हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे अपने घर पे। तो आज मैं आप लोगों को हम सब पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंस की जो काइंड्स होते हैं उसके बारे में। और उसमें मैं केवल एक काइंड्स बताऊंगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, उसके इंग्लिश डिफिनीशन और साथ ही साथ मैं उसका हिंदी भी बताऊंगा। स्टूडेंट प्लीज आप इस पे ध्यान देंगे। इंग्लिश ग्रामर में ही हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य, इसकी हिंदी होती है इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। नेक्स्ट हम इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। तो इसका डिफिनेशन होता है स्टूडेंट, A sentence that asks a question is called interrogative sentence। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ध्यान देंगे, ए सेंटेंस दैट आस्क्स ए क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। स्टूडेंट इसकी जो हिंदी होती है वह होती है वे वाक्य जो प्रश्न करते हैं उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। ये इसकी हिंदी है, ध्यान देंगे। ए सेंटेंस दैट आस्क्स ए क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मैं यहां पे एन लगाना भूल गया हूं। एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये आपका इंग्लिश डिफिनेशन है, इसकी हिंदी होती है वे वाक्य
वे वाक्य जो प्रश्न करते हैं उन्हें हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। तो स्टूडेंट, डिफिनेशन मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे। अब हम इसके काइंड्स देख लेते हैं। आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसके आगे बताने वाला हूं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के काइंड्स। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दो काइंड्स होते हैं, दो प्रकार के होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट होता है WH टाइप क्वेश्चंस, और जो सेकेंड होता है वह होता है S या नो टाइप क्वेश्चन। ये होते हैं यानी WH टाइप क्वेश्चन, S नो टाइप क्वेश्चन, ये दोनों में डिफरेंस होते हैं। डिफरेंट क्या होते हैं कि जब हम WH से जब हम क्वेश्चन करते हैं तो जो इसका आंसर जो निकल के आता है वह एक वाक्य के रूप में निकल के आता है। लेकिन जब ऐसे या नो में आते हैं, क्वेश्चन करते हैं, तो इसका जो आंसर निकल के आता है वह ऐसे या नो में ही होता है। स्टूडेंट, हम समझाने का प्रयास करेंगे, आप प्लीज ध्यान दें। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं फर्स्ट WH से, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव। ध्यान देंगे WH से क्वेश्चन किया गया है। इसमें कहा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है, प्रश्न किया गया है कि तुम कहां रहते हो। तो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन है। अब इसका जो आंसर निकलेगा तो ये वाक्य के रूप में ही निकलेगा। जैसे वेयर डू यू लिव, तुम कहां रहते हो, तो इसका आंसर हो जाएगा आई लिव इन इंडिया। आई लिव इन इंडिया, फुल स्टॉप लगाएंगे। क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं उसके अंत में क्वेश्चन मार्क्स लगे होते हैं, वह उसी से उसकी समाप्ति होती है। तो ये आपको समझ आ गया होगा। अब जैसे हम कहें एक और क्वेश्चन करें, हाउ आर यू, हाउ आर यू, तो इसका जो आंसर निकलेगा वह किसमें निकलेगा स्टूडेंट, वाक्य के रूप में निकलेगा। हाउ आर यू, आपसे पूछा जा रहा है, प्रश्न किया जा रहा है कि आप कैसे हो, तो आप कहेंगे
आई एम फाइन। तो ये एक वाक्य के रूप में आ गया क्वेश्चन, इसका आंसर। अब जो दूसरे टाइप का होता है, एस या नो टाइप का क्वेश्चन का जो सेंटेंस होता है, जब हम इसमें जो क्वेश्चन होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है कि हम कहें डू यू राइट ए लेटर, डू यू राइट ए लेटर। तो देखें इसमें WH नहीं है, तो ऐसे सेंटेंस का जब आंसर निकलेगा, इसमें कहा जा रहा है तुम एक पत्र, क्या तुम एक पत्र लिखते हो। तो इसका जो आंसर निकलेगा वो होगा एस। अगर आप लिखते हैं तो बोलेंगे एस, अगर आप नहीं लिखते हैं तो बोलेंगे नो। सेम दूसरी क्वेश्चन हम करें इसमें, तो क्या हो जाएगा, जैसे यहां पे था WS से, तो थोड़ा सा डिफरेंस इसमें हमको करना है, WS से नहीं होना है। तो क्या हो जाएगा, आर यू रीडिंग, क्या तुम पढ़ रहे हो। तो इसका आंसर क्या होगा, अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप बोलेंगे एस, अगर आप नहीं पढ़ रहे तो क्या बोलेंगे नो। तो एस या नो। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। स्टूडेंट, आप इसको अच्छे से अध्ययन करें, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें, एक रफ लेना है उसमें नोट करते जाएं, और आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड तक पहुंचाएं ताकि उनको भी पता हो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, उसके डिफिनेशंस क्या होते हैं इंग्लिश में और हिंदी में। सो स्टूडेंट,